राम मंदिर के बारे में आप बोलिए, ये तो राम मंदिर के बारे में कोई दूसरा बोल देगा तो अयोध्या का अपमान और बदनाम और भगवान श्री राम से जोड़ देते। अगर आप चंदा चोरी पे ज़्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, अयोध्या का। अरे हमने कहा यार, त्रेता युग से भगवान श्री राम का अपमान करने वाला धरती पर कोई पैदा हुआ है, न हो पाएगा। आज की तारीख में व्हाट्सएप नैरेटिव क्या है कि हिंदुओं का भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दुश्मन कोई था, ब्राह्मणों का, पंडितों का या हिंदुओं का, जिसने बहुत नुकसान किया हिंदू धर्म का, उस नेता का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जब राजीव गांधी थे, एक सीरियल आया रामायण का, और घर घर तुमने राम को पहुंचाया, नहीं पहुंचाया था आप बता दीजिए, कोई बताइए आप। ये जो राम का, जय श्री राम का नारा लेके अब पहुंचा रहे हैं 2014 में, वो तो जब ही पहुंचा दिया था राजीव जी ने। अच्छा, वो रामायण सीरियल जो दूरदर्शन पे आया, उनके कार्यकाल कौन नहीं देखा? इस हिंदुस्तान में किसके घर नहीं देखा गया? तो इसका मतलब है कि चोर चाहे जो हो, चोरी चाहे जितनी की हो, आपको लगता है जब तक योगी जी हैं तब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? होगा, पक्का होगा। वही मैंने बोला ना, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं उनके महाराज जी के राज्य में। लेकिन उनके राज में अपराध भी तो हुए हैं। अपराध भी हो रहे, पर पहले और अब में फर्क आप देखो ना। अब हम कितने यूपी कभी भी जा सकते हैं। पहले आप लोग ऐसा बोलते हैं, पहले यूपी में महिलाएं कुछ काम ही नहीं करती थी। नहीं करती थी, पर पहले का कितना मुश्किल था उत्तर प्रदेश में सफर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आया हूँ ये यहाँ पर जानने, पीछे दिनों राम मंदिर में दान चंदा चोरी हो गया। पूरे हिंदुओं का देश भर में इससे एक आघात लगा, एक गुस्सा हुआ, और उसके बाद सियासत शुरू हो गई और नेता लोग सामने आ गए। वैसे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता, अभी तो उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। लेकिन केजरीवाल, क्या बोल रहे हो? केजरीवाल जो दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी के नेता, वो रविवार को सुंदर कांड करने गए, कह रहे हैं हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, चंदा चोरों को जब तक अंदर न चले जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ये आश्वासन दे देश को। अब वो और बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो चुनावी हिंदू है, जब चुनाव आता है तो ये हिंदू हिंदू करने लगते हैं। तो ये तो हो गई राजनीति की बात। लेकिन ये पूरा एपिसोड जो राम मंदिर में चोरी का हुआ है, वो महिलाएं या दिल्ली में, और ये जो कुछ इस पर राजनीति हो रही है, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने इस पे बहुत कुछ सोचा नहीं है। मैं क्या बोलूं इस टॉपिक में, सीरियसली मैंने सोचा नहीं है। चोरी का तो पता चला? हाँ, पता तो चला है। प्रभु श्री राम है, खुद ही कर लेंगे कुछ। ठीक है, समझिए। श्री राम है ना, कर लेंगे। आपको लग रहा है कि भगवान का चंदा चोरी किया, भगवान ही उनका इलाज करेगा? वही कर देंगे। वही कर देंगे। राम राज्य है ना, गलत नहीं होगा। राम राज्य है। राज आ गया? आया तो नहीं है, पर श्री राम है, वहाँ क्या सोचना। योगी जी पर भरोसा है। आपको है? हाँ, जरूर, पक्का। महाराज जी है, फिर क्या सोचना है। महाराज जी तो कुछ करेंगे ही ना। तो इसका मतलब है कि चोर चाहे जो हो, चोरी चाहे जितनी की हो, आपको लगता है जब तक योगी जी हैं तब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? होगा, पक्का होगा। ऐसा है क्या? भरोसा है उन पे। अच्छा, देश में जितने नेता हैं, आपके लिहाज से, आपकी पसंद अगर मैं पूछूं, देश में जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सब नेता तक, आपकी पसंद में नंबर 1 नेता कौन है? मैंने इस टॉपिक पे इतना सोचा नहीं है, पर महाराज जी मुझे बहुत पसंद है। उनका न्याय करने का तरीका भी बहुत पसंद है। योगी जी का? अच्छा। बहुत पसंद। और आपका? योगी। पूरे देश में सारे नेताओं? 100% योगी जी। योगी जिंदाबाद। और किस वजह से? उनका काम करने का तरीका सबसे क्या अच्छा। काम करने का? बताता हूँ। जो भी अभी कर रहे हैं, जो लोग पकड़ाए जा रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ कर ही रहा। अब कुछ ना कुछ तो परफेक्ट तो हो नहीं सकता है। क्या कहे, वहाँ तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग थे, SIT पता नहीं कैसे गठित किया, पहले FIR किया ही नहीं, पहले पैसा बरामद कर लिया, FIR बाद में किया। सवाल उठाने वाले तो उन पर सवाल उठा रहे हैं कि उनकी सरकार में जिस आदमी को SIT का चीफ बनाया, ऑलरेडी उसी के ऊपर मुकदमा, वो क्या जांच करेगा? सवाल तो लोग ये भी उठा रहे हैं। सही बात है। बस हम तो यही करते हैं, योगी जी पर हमें भरोसा है बस। उससे आगे कुछ नहीं है, न्याय होगा। अच्छा, मैं कई जगह जाता हूँ, महिलाएं चाहे गुजरात की हो, चाहे आसाम की हो, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे विजयवाड़ा की हो, चाहे ये राज्य में महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। ये रीज़न है, हमें लगता है ये मेन वजह है। सेफ है उनके पास। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो मैं महिलाओं से जब भी, इवन एक में किस्सा, भूपेंद्र पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, मैं पिछले चुनाव में 5 साल पहले जब मैं उनके यहाँ गया था, तो उनके घर के पास ही सब्जी मंडी है, वहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम किया, महिलाओं से बात किया। तो मैंने ऐसे, तो वो कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी का जाने के बाद योगी जी आएंगे। अरे हमने कहा अमित शाह जी भी तो नंबर 2 है, वो भी गुजरात के हैं। बोले नहीं, मोदी जी के बाद योगी जी। मेरा दिमाग खराब मत कर। तो महिलाओं में योगी जी का जो क्रेज है, उसके पीछे वो जो आवारा लोग या लड़कियों को जो छेड़ने वाले लोग, वो जो हाफ एनकाउंटर,
वो जो गोली मरवा देना, वो बड़ा रीजन है क्या? अभी पता चलेगा। वही मैंने बोला ना, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं उनके महाराज जी के राज्य में। लेकिन उनके राज में अपराध भी तो हुआ है। अपराध भी हो रहे, पर पहले और अब में फर्क आप देखो ना। अब हम कितने यूपी कभी भी जा सकते हैं। पहले आप लोग ऐसा बोलती है, पहले यूपी में महिलाएं कुछ काम ही नहीं करती थी। काम नहीं करती थी, पर पहले का कितना मुश्किल था उत्तर प्रदेश में सफर करना। आज के टाइम हम दिन रात कभी भी गए हैं, और मैं गई हूँ अपने बच्चों के साथ, अयोध्या गई हूँ। अरे रुको जरा, सबर करो। बनारस अयोध्या भी गई। हाँ, बनारस गई। दान दी थी। दान तो दिए थे, पर गुप्त दान है ये। बता नहीं सकती। हम ये कहाँ पूछ रहे हैं, कहीं आपके दिमाग में ये तो नहीं आया जो हम दिए तो वही सरकार दी? नहीं, मैंने ये सब नहीं सोचा है, इतना नहीं सोचा है। यही है, सुरक्षित तो है। ट्रेन का टाइम हो रहा है। अच्छा, आप लोग को जाना है? हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मंदिर के बारे में आप बोलिए, ये तो राम मंदिर के बारे में कोई दूसरा बोल देगा तो अयोध्या का अपमान और बदनाम और भगवान श्री राम से जोड़ देते। अगर आप चंदा चोरी पे ज़्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं, अयोध्या का। अरे हमने कहा यार, त्रेता युग से भगवान श्री राम का अपमान करने वाला धरती पर कोई पैदा हुआ है, न हो पाएगा। अयोध्या धाम को नहीं कोई फर्क कर पाएगा, तो किसी के बस का है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नाम तो एक सीरियल दिखा के राजीव गांधी ने जोड़ा, घर घर एक सीरियल दिखाया, रामायण दिखाया। जब राजीव गांधी थे, एक सीरियल आया रामायण का, और घर घर तुमने राम को पहुंचाया। नहीं पहुंचाया था, आप बता दीजिए, कोई बताइए आप। ये जो राम का, जय श्री राम का नारा लेके अब पहुंचा रहे हैं 2014 में, वो तो जब ही पहुंचा दिया था राजीव जी ने। अच्छा, वो रामायण सीरियल जो दूरदर्शन पे आया, उनके कार्यकाल कौन नहीं देखा? इस हिंदुस्तान में किसके घर नहीं देखा गया वो? बात तो सही है। और बड़े प्यार से देखा गया। उन्होंने जोड़ा राम को, गांधी ने जोड़ा राम को। सबकी बात है, इनकी अपनी बातें कह रहे हैं और बात सही कर रहे हैं फैक्चुअली। राजीव गांधी के समय में ही दूरदर्शन में रामायण दिखाना शुरू किया गया, लेकिन बच्चों ने देखा, किधर छोटों ने बोला। उससे क्या होता है यार, आप बताइए। अभी मैं सबसे पूछता हूँ, भारत की आजादी के बाद किस नेता का उपनाम पंडित जी है? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जी कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू। और आज की तारीख में व्हाट्सएप नैरेटिव क्या है कि हिंदुओं का भारत की आजादी के बाद सबसे बड़ा दुश्मन कोई था, ब्राह्मणों का, पंडितों का, या हिंदुओं का, जिसने बहुत नुकसान किया हिंदू धर्म का, उस नेता का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जबकि उस नेता का उपनाम ही पंडित जी था। आप किसी भी बच्चे से 30-40 साल के ऊपर के किसी आदमी से कहिए कि भारत की राजनीति में पंडित जी किसको कहते हैं, वो कहेगा जवाहरलाल नेहरू। तो अब ये तो नैरेटिव बनाने की बात है। कब क्या बात? चूड़ी कसी गई थी उस जमाने में, जो अभी हैं इनकी चूड़ी कसी गई थी। अब इनका जमाना है तो ये उनकी चूड़ी कस रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यही है, सत्ता का चरित्र एक है, चेहरे अलग अलग है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला और जारी रहेगा कुछ और लोगों से। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैडम जी ने बोला राम मंदिर चोरी पर कि चोर कोई भी हो, जब तक योगी जी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और योगी जी के राज में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, पहले नहीं थी। और आगे वीडियो में एक भाई साहब बोल रहे थे कि ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने राम को लाया है, लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे राजीव जी ने टीवी पर रामायण दिखाकर राजीव जी ने घर घर राम को पहुँचाया। खैर दोस्तों, आप इन लोगों के ज्ञान पर और राजीव जी की कई बातों पर क्या सोचते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो अगर आप लोग और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।